Welcome back to Future Minds by Skill Brains, लेक्चर नंबर 10 ऑफ फंक्शंस इन सी। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि हमने स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, स्ट्रक्चर की वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा कि डॉट ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, और इस लेक्चर में एक मिनट। ठीक है, और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले फंक्शंस के बारे में। अब देखिए एक एग्जांपल पहले हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं फंक्शंस की और थ्योरी को पढ़ाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे काम दिया गया है, मुझे क्या करना है, मैं एक कैलकुलेटर बना रहा हूँ यूजिंग सी, और मुझे एडिशन करवानी है। ठीक है, और एडिशन करने के लिए मैंने 5 लाइन का कोड लिखा। ठीक है, कैलकुलेटर नहीं बना रहा हूँ मैं, एक कंपनी के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ, जो कंपनी का जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी काउंट करता है हर दिन की। मतलब आखिरी के मंथ एंड पर जितने दिन वो प्रेजेंट है उनका वो काम के फ्रीलांस वर्क था, इसलिए वो क्या करते हैं, उस दिन के अमाउंट ऐड ऐड करके पूरे 30 दिन के अमाउंट ऐड करके वो बता देते हैं। ठीक है, अब मुझे इतना मैंने कोड लिखा है, इतना मुझे वो हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। आप भी यही सोचोगे, आपने जहाँ तक आप पढ़ा है कि मुझे हर एम्प्लॉय के लिए हर बार जब मैं एडिशन करूँगा तो ये कोड मुझे लिखना ही पड़ेगा। बट नहीं, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, हम इस कोड को रीयूज़ कर सकते हैं हर बार फंक्शंस की मदद से। मतलब ये काम वही करेगा जो मैं चाहता हूँ, एडिशन करेगा। बट मैं जब चाहता हूँ तब ये करेगा। मतलब अगर मुझे एडिशन का प्रोग्राम पूरे फाइल में 100 बार लिखना है, तो मैं 100 बार उसी कोड को रिटर्न नहीं लिखूँगा। मैं क्या करूँगा, उस कोड को एक फंक्शन में लिखूँगा और उस फंक्शन को 100 जगह कॉल करूँगा। इससे मेरे क्या हो जाएगा, जो है मेरा कोड की साइज़ रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है? और फंक्शन इज़ सेल्फ कंटेनर होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जिसके अंदर हम कोई स्पेसिफिक टास्क और कोई चैलेंज या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोड लिखते हैं, और वो प्रॉब्लम हम मल्टीपल टाइम सॉल्व करना चाहते हैं प्रोग्राम में, तो हम लिखते हैं, और उस प्रोग्राम्स को हम रिपीटेडली यूज़ करते हैं पूरे प्रोग्राम में। ठीक है? अब फंक्शंस की नीड क्यों पड़ी? हमें रीयूजेबिलिटी मिल जाती है, यानी कि मैं अगर एक बार को फंक्शन लिखूँ, तो मैं उसको कितनी बार चाहूँ, बार चाहूँ, जितनी बार चाहूँ मैं उतने कोड में इस्तेमाल कर सकता हूँ। मॉड्युलैरिटी होती है, ठीक है? और उसके बाद मेंटेनेंस होता है। मैं इसको मतलब कुछ अगर मैं 100 बार ये देखिए, मैं 100 बार कोड लिख रहा हूँ और ये 100 बार इस्तेमाल हो रहा है। अगर एक गलती हो गई, तो मुझे 100 बार फिर से इन सब में चेंज करने पड़ेंगे। अगर मैं आप फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ़ एक बार चेंज करने पड़ेगा इस फंक्शन में, और ऑटोमेटिक इस 100 बार में चेंज हो जाएँगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस वर्सेस यूजर डिफाइंड फंक्शंस। लाइब्रेरी फंक्शन जो होते हैं, जो हमने अभी तक पढ़े, जैसे कि प्रिंटफ, स्कैनफ, और हम पढ़ने वाले स्टार लेन, ऐसे फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं आगे कुछ लेक्चरों में। बट ये जो दो फंक्शन है हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, और इन दोनों फंक्शंस के काम होते हैं, एक प्रिंटफ का आउटपुट दिखाना और स्कैनफ का इनपुट लेना। यह हमारी हेडर फाइल में आते हैं, जिस हेडर फाइल का नाम है एस एस टी डी आई ओ डॉट एच। इस फाइल में ये हमारे सब आते हैं। ठीक है, पर यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, जो यूजर बनाता है, यानी कि जो कोड लिखने वाला है, कोडर जो होता है, वो बनाता है किस लिए, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो प्रोग्राम लिखता है, जो फंक्शन यूजर लिखता है और प्रोग्राम के अंदर वो लिखता है, उसको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। वो कुछ इस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है। उसे डिक्लेयर कैसे करते हैं, हम इन डेप्थ नीचे पढ़ेंगे, पर पहले पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन, यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट्स होता है डिक्लेरेशन, यानी कि प्रोटोटाइप, डेफिनेशन, लॉजिक, और कॉल, यानी कि उसको बुलाना, यानी कि उसको एग्जीक्यूट करवाना। ठीक है, अब डिक्लेरेशन पे बात आती है, तो प्रोटोटाइप, द प्रोटोटाइप भी कहा जाता है। इट टेल्स कंपाइलर को ये बताता है इसका फंक्शन का नेम, फंक्शन का रिटर्न टाइप, और फंक्शन के पैरामीटर्स, ये इसके बारे में ये उसको बताता है। देखिए, ये कुछ इस प्रकार होता है, रिटर्न टाइप और फंक्शन का नेम। अब ये रिटर्न टाइप क्या है, देखिए, अगर मैं अगर मैं
इंट इन टाइप का फंक्शंस बनाऊं, इन डेटा टाइप का फंक्शन बनाऊं, तो वो इंट वैल्यू ही रिटर्न करेगा। यानी कि मैं फंक्शन को कॉल लगाऊं तो उसके बाद मैं उस फंक्शन से मेरा आउटपुट क्या आएगा, क्या आएगा, इंट टाइप का आएगा, इंट डेटा टाइप का आएगा। अगर फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, डाटा टाइप का वेरिएबल है, तो फ्लोट डाटा टाइप का ही आउटपुट आएगा। कैरेक्टर डाटा टाइप का वेरिएबल है, सॉरी फंक्शन है, तो कैरेक्टर डाटा टाइप का ही वो आएगा। और ये वाइड भी एक फंक्शन, वाइड भी एक होता है, डाटा टाइप होता है। उसके बारे में अब कुछ लेक्चर में, आगे वाले लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल पढ़ते हैं फंक्शन डेफिनेशन को, सॉरी एक मिनट, फंक्शन प्रोटोटाइप को कुछ इस प्रकार डिफाइन करते हैं, जो मेन फंक्शन के ऊपर होता है। ठीक है, मेन फंक्शन के ऊपर होता है। ठीक है, और फंक्शन डेफिनेशन लॉजिक ब्लॉक, यानी कि यहाँ ये हमारा मेन पार्ट होगा। अब तक हमने कंपाइलर को बताया कि वो मैं ऐसा कुछ फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ प्रोटोटाइप से, पर अब लॉजिक ब्लॉक क्या करेगा, ये एक्चुअल कोड लिखेगा, एक्चुअल कोड होगा फंक्शन का, और ये कोड डिस्क्राइब करेगा उस फंक्शन को। ठीक है, जैसे कि वॉइड डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले करेगा हेलो फ्यूचर माइंड्स। ठीक है, कुछ इस प्रकार का चलेगा। यहाँ पे हमने प्रोटोटाइप बनाया और यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी। ठीक है, अब आते हैं एग्जीक्यूटिंग अ फंक्शन कॉल, यानी कि फंक्शन को कॉल लगाना। अब देखिए मैंने फंक्शन लिख दिया, पर ये फंक्शन अब ये प्रिंट फ्यूचर माइंड प्रिंट प्रिंट द हेलो फ्यूचर माइंड प्रिंट करेगा नहीं। कब तक, जब तक मैं इसको कॉल ना लगाऊं। मुझे इसको लगाना पड़ेगा कॉल। कॉल लगाने के लिए मैं कुछ इस प्रकार का सिंटैक्स फॉलो करता हूँ। यहाँ पे कॉल लगाने के लिए हमें उस फंक्शन का नेम और आगे ब्रैकेट लिख देना पड़ता है। ठीक है, और सेमीकोलन। और अगर आर्ग्यूमेंट हो गए तो हमें वो आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर भी पास करने पड़ते हैं। अभी आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स क्या है उसके ऊपर भी हम आएंगे। ठीक है, उससे पहले पढ़ते हैं हम फुल कोड की तरफ। ठीक है, यहाँ पे stdio.h हेडर फाइल इंपोर्ट कर लेनी है पहले। वाइड डिस्प्ले हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन करवा दिया, प्रोटोटाइप बनाया हमारे फंक्शन का। फिर उसके बाद क्या किया, मेन फंक्शन बनाया, और मेन फंक्शन में यहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल लगाया। तो जैसे ही हमने कॉल लगाया, जहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी है वहां पे कंट्रोल आ गया। कोड का कंट्रोल कहाँ पे आ गया, जहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी है वहां पे, यानी कि यहाँ पे वाइड डिस्प्ले क्या करना है, डिस्प्ले वेलकम फ्यूचर माइंड्स, वेलकम टू फ्यूचर माइंड, और ये प्रिंट कर देगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर ओवरव्यू आपको कैसे करना है, देखिए डिक्लेरेशन एट टॉप में, और कॉल कहाँ लगता है, इनसाइड द मेन फंक्शन, और डेफिनेशन कहाँ होती है, कहाँ होती है, मेन फंक्शन के नीचे, या उसका मेन फंक्शन के नीचे होना ऊपर होना कोई डिफाइन नहीं करता, पर प्रोटोटाइप टॉप पे होना चाहिए। और डेफिनेशन प्रोवाइड करती है लॉजिक को। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम का आउटपुट कुछ वेलकम टू फ्यूचर माइंड्स ऐसा होगा। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन आ चुका है आपका पहला, क्रिएट अ फंक्शन नेम, उसका नेम एंड प्रिंट हेलो स्टूडेंट्स। कुछ भी नहीं करना है आपको, जो ऊपर का कोड है उसको एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देना है, बस आपको कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये कर लेना है, यहाँ पे आपको ग्रीटिंग करनी है बेसिकली। ठीक है, फंक्शंस विथ नो आर्गुमेंट, पहले पढ़ते हैं आर्गुमेंट क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फंक्शन बनाऊं। फंक्शन किसे बनाते हैं, फंक्शन किसे बनाते हैं, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, डाटा टाइप। ठीक है, यहाँ पे उसका नेम, उसके बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट देते हैं, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिखकर वो कोड लिख देते हैं, कुछ इस प्रकार। और अब मुझे एडिशन की क्या करनी है, क्या करना है, एडिशन के लिए प्रोग्राम लिखना है, फंक्शन लिखना है। यहाँ पे मैं इंट नाम लिख दिया मैंने, मैं, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, उस फंक्शन का नेम। और यहाँ पे इसको फिलहाल बड़ी जगह छोड़कर खाली छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे मैंने एडिशन का कोड लिख दिया। बट मैं जब इसको कॉल लगाऊंगा तो इस फंक्शन को कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से दो वेरिएबल की वैल्यू यूज कर एडिशन करूं, या कौन से दो नंबर के एडिशन करूं। तब हम पास करते हैं आर्ग्यूमेंट्स को। आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, बेसिकली वो वेरिएबल जो मुझे उस फंक्शन को कॉल करने वक्त उस फंक्शन के साथ पास करवाने हैं, जिसकी वजह से मेरा टास्क कंप्लीट हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ए और बी, ठीक है, और नो आर्ग्यूमेंट फंक्शंस, यानी जिनके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता। अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो है वो जो सर्कुलर ब्रैकेट है वो खाली है, तो इसका मतलब यानी कि ये नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे नो इनपुट होता है, नो आउटपुट होता है, यहाँ पे ना इनपुट दिया जाता है ना आउटपुट लिया जाता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस विथ आर्गुमेंट। अब फंक्शंस विथ आर्गुमेंट, यहाँ पे इनपुट पास किया जाता है किसको, फंक्शंस को, और उसके बेसिस पे, वैल्यूज के बेसिस पे वो फंक्शन अपना टास्क करता है। ठीक है, वॉइड ऐड, ऐड इंट ए इंट बी, ऐसे तो दो हमने आर्गुमेंट लिए और प्रिंट कर दिया ए प्लस बी। पर यहाँ पे जब मैं कॉल लगाऊंगा तो लिखूंगा ऐड, ऐड, और मुझे फॉर एग्जांपल नीचे के एक्स और वाई वेरिएबल पास करवाने हैं। कुछ इस प्रकार का कॉल होगा और जो एक्स और वाई में वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल को पास हो जाएगी, इस सॉरी वेरिएबल को नहीं, इस फंक्शन को पास हो जाएगी और उसके बेसिस पे वो एग्जीक्यूट करेगा अपने कोड को। ठीक है, पासिंग आर्गुमेंट्स इन सी। अब देखिए यहाँ पे आर्गुमेंट पास करके एक एग्जांपल बताया गया है। इस कोड स्क्रीन को मैं जरा बड़ा कर देता हूँ, और बड़ा हो सकती है क्या, ठीक है हाँ इतनी हो सकती है। यहाँ पे हम मेडर फाइल इस्तेमाल कीजिएगा, यहाँ पे ये जो स्लाइड का कुछ इश्यू हो रहा है इसलिए मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, वाइड ऐड, यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया, इन सॉरी फंक्शन बना दिया, इंट ए इंट बी, दो आर्गुमेंट हो गए और यहाँ पे प्रिंट करेगा उसकी वो सम। यहाँ पे आया मैं ऐड सम और उसको कॉल लगा दिया और यहाँ पे वैल्यू पास करके ये ए और बी में स्टोर हो जाएगी टेम्पररी, और यहाँ पे एडिशन परफॉर्म हो जाएगी। बट मैं अगर यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करता और वेरिएबल भी पास करता तो वो भी वैलिड होता। ठीक है, मैथमेटिकल सम आउटपुट। ठीक है, ऐसा उसका इस कोड का आउटपुट ही कुछ होगा ऐसा। अब ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, या ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ फंक्शन की। फंक्शन के बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला बेनिफिट है रीयूजेबिलिटी, हम उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इजी डिबगिंग, यानी कि एक ही बार में एक ही ब्लॉक में मैंने मेरा जो काम है वो कंप्लीट किया है तो मैं उसकी डिबगिंग भी अच्छे से कर सकता हूँ। रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, कोलैबोरेशन हो सकता है इससे, और मेमोरी सेविंग हो जाती है। मैं 100 लाइन का कोड लिखूं और तो उससे बेहतर मैं 5 लाइन का कोड लिखकर उसको 100 बार कॉल करूं, इससे मेरी मेमोरी बच जाती है। ठीक है, अब रियल लाइफ एप्लीकेशन कहाँ है? कैलकुलेटर, स्टूडेंट सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, ये कुछ इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन है फंक्शंस के। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस टास्क के कुछ आपको ये टास्क कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पहला एक फंक्शन क्रिएट करना है जो आपका फुल नेम क्रिएट करेगा, एक फंक्शन क्रिएट करना है जो एडिशन करेगा, एक फंक्शन क्रिएट करना है जो मल्टीप्लिकेशन करेगा, और एक फंक्शन क्रिएट करना है जो लिखेगा वेलकम स्किल ब्रेन्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और फंक्शन मेक प्रोग्रामिंग स्मार्टर, इस कोड को ध्यान में रखते हुए फंक्शन को ठीक से पढ़िएगा, और कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।